आज के शो में ताहिरुल कादरी पर संगीन इल्जामात, साबिक मरकजी रहनुमा का दावा कितना सच, मुल्क में इंतशार फैलाकर हुकूमत पर कब्जे की कोशिश का इंकशाफ, अहमियत क्या, ताहिरुल कादरी के एजेंडे समेत तहरीक की कामयाबी पर उठते सवालात। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सियासत के हवाले से अगर एक जायजा लेते चले, आज के प्रोग्राम में मुल्क के सियासी माहौल, सियासी गर्मा गर्मी पर गुफ्तगू होगी। लेकिन रीसेंट डिसीजन डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, जब उन्होंने रायवेंड मार्च में पार्टिसिपेट ना करने का फैसला किया तो यह कहा गया कि हिज़्ब इख्तिलाफ को इकट्ठा करने की कोशिशें नाकाम हो गई। सवाल यह उठा कि क्या डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने इमरान खान को फिर छोड़ दिया जिस तरह धरने में 2014 में छोड़ा था, और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पीछे हटने की हिकमत अमली आखिरकार क्यों बनाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया जा रहा है। शेख रशीद डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इमरान खान को एक मेज पर लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो नाकाम होते हुए नजर आए। बजाय डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पनामा पेपर्स में दिलचस्पी नहीं ली। तज्जियाकार ऐसा कहते हैं कि उनका फोकस पनामा पेपर्स नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ मुतासिरीन मॉडल टाउन की तहरीक क़िसास चलाने में इस वक्त तवज्जो रखते हैं। जो बज़ाहिर उनकी स्पीचेस हैं, उनका कंटेंट भी यही लगता है। वज़ीर आज़म के भारत से मुबैना ताल्लुकात के हवाले से डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कुछ संगीन इल्जामात आयद किए हैं। रमजान शुगर मिल्स के एम्प्लॉइज की लिस्टें फराम की हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने रायवेंड या इस्लामाबाद मार्च का ऑप्शन ओपन रखा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने जलसे में ऐलान किया था, लेकिन ऐसा ऐलान के तहत उन्होंने कहा है जी रायवेंड मार्च में पार्टिसिपेट वो नहीं करेंगे। हफ्ते के रोज ना तो नए मार्च का ऐलान कॉल दी, ना रायवेंड मार्च जो है इसमें शिरकत का उन्होंने ऐलान किया और उसको तर्क कर दिया उस डिसीजन को। और इसके साथ साथ ताहिरुल कादरी साहब के बहुत सारे पैरोकार इंतखाबी सियासत में कमजोर समझे जाते हैं। ये तज्जियाकार सियासत जो इस वक्त समझते हैं, सहाफत जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो ये सारे सवालात उठा रहे हैं। कुछ दिन कबल डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से हमने इस प्रोग्राम के अंदर कुछ सवालात उठाए थे, जिसमें खुर्रम नवाज गंडापुर साहब भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। भारत के साथ और रीसेंट जो बातें आई हैं सामने, उसमें कौन इस वक्त इंडियन लॉबी से प्ले कर रहा है, कौन इस वक्त जो है उसको इंडियन लॉबी या फिर इंडिया की तरफ से कुछ मराद हासिल है, ये बहुत से सवालात उठते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के तहत हम किसी पर भी ये इल्जाम नहीं लगा सकते, ना लगाएंगे कि कोई रॉ का एजेंट है या कोई किसी का एजेंट है। लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जब गुजरात का दौरा किया और उस दौरे की याद दहानी इंडियन मीडिया ने जिस तरह कराई, वो एक बार फिर हम आपको सुनवाते हैं कि इंडियन मीडिया ने उनके दौरे गुजरात के हवाले से, उनको मिलने वाली Z+ सिक्योरिटी के हवाले से अपनी रिपोर्ट में क्या कहा। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे मौलवी ताहिरुल कादरी अभी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहे हैं। लेकिन ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि कादरी पिछले साल भारत आए थे और गुजरात के वडोदरा में मोदी सरकार ने उनका शानदार स्वागत किया था। कादरी ने भी बेहतरीन मेजबानी के लिए मोदी सरकार की जमकर तारीफ की थी। ये तस्वीरें पिछले साल 24 फरवरी की हैं, जब ताहिरुल कादरी गुजरात के वडोदरा पहुंचे थे। वो यहाँ भारत में अपनी संस्था का दफ्तर खोलने के इरादे से आए थे। मोदी सरकार ने कादरी को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था और खुद नरेंद्र मोदी ने कादरी को स्वागत पत्र भी भेजा था। कादरी ने भी मोदी की मेजबानी से गदगद होकर उन्हें शुक्रिया कहा था। अपनी भारत यात्रा के दौरान कादरी ने दोनों देशों के बीच अमन और भाईचारे की वकालत की थी। उसकी होम मिनिस्ट्री का और चीफ मिनिस्टर साहब का, कि जिन्होंने बहुत ज्यादा एहतमाम किया सिक्योरिटी का, स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करके Z+ सिक्योरिटी के इंतजामात पूरे शहर में इन दिनों के लिए किए। और उन्होंने इस लिहाज से अपने फरीज़ा को अदा किया, तो मैं उन्हें भी इस अम्र पे और तामुन पे मुबारकबाद के साथ शुक्रिया अदा करता। इस शुक्रिया के अलावा, ये शुक्रिया तो अदा हुआ, लेकिन इसके अलावा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पाकिस्तान में मौजूद रहते हुए अपनी स्पीचेस के दौरान इंडियन डेमोक्रेसी, जिस पर इंडिया के अंदर बड़ी तनकीद होती है, न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में तनकीद होती है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इंडियन डेमोक्रेसी के हवाले से अपने कमेंट्स पास करते हैं कि अपनी स्पीच में वो क्या थे, जरा सुने।
ये चाइना का वजीर प्रेसिडेंट और इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जमीन पर बैठे हुए हैं मोदी के घर में। देखो फोटो, वो थड़ा नहीं होता, थड़ा जिस पर दरी बिछाई हुई है, ये उसके ऊपर उसने चाइना के सदर को भी बिठाया हुआ है और खुद इंडिया का वजीर आजम बैठा है। इस खित्ते के सबसे बड़े दो मुल्क इस तरह बैठे हैं, ये उनका कल्चर है। शर्म से डूब मरो, तुम यहां जमहूरियत की बात करते हो, जमहूरियत इसको कहते हैं। मद्दा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब निकलते हैं, भारतीय जमहूरियत की तारीफ करते हैं और उसके साथ साथ शुक्रिया भी अदा करते हैं। ये सारे सवालात हमने इस प्लेटफॉर्म से खुर्रम नवाज गंडापुर साहब अहम ओहदे पर हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, उनके सामने रखे इस प्रोग्राम के अंदर। बेनकाब में उनको बुलाया, उनके सामने रखे, उनकी जानिब से जो इन सवालात हमने रेस किए उन सवालात का क्या जवाब दिया 22 अगस्त 2016 को। लेट्स हियर दैट। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने इन बातों का जवाब क्या दिया, उनके पास क्या जवाब था, क्या जवाब था, लेट्स हियर दैट। ये 2012 में स्टेट प्रोटोकॉल जिस पे शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, ये माजरा क्या है सर आखिरकार, और क्या खुद मोदी नवाज है ताहिरुल कादरी साहब जिस तरह वो इल्जाम दूसरों पे लगा रहे हैं? जब भी हमारी मूवमेंट शुरू होती है ये जात के ऊपर डॉक्टर ताहिरुल कादरी की अटैक करते हैं। अच्छा, और अब भी यही है। ये तो आज एक आर्टिकल आया है, 9 और आने हैं। ये मैं आपको पेशगी इतला दे रहा हूं, 9 और आर्टिकल आएंगे जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जात पे होंगे। फर्क इन लोगों में और हम में यह है कि हम लोगों की जात पे नहीं जाते। तो कौमों की लड़ाई भी हो रही हो तो जब उनके सुफरा आपस में मिलते हैं तो वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो क्या वो दोस्त बन जाते हैं? जो जलसे की रेफरेंस दी जा रही है वो मिनहाजुल कुरान इंडिया का जलसा था। उससे पहले एक बात और याद रखिए कि कांग्रेस की हुकूमत थी मरकज में, और जब कांग्रेस की हुकूमत के दौरान डॉक्टर साहब पे इंडिया में कातिलाना हमला हुआ तो कांग्रेस की हुकूमत ने फैसला किया कि उनको A1 सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और वो सिर्फ गुजरात में नहीं मिली, वो पूरे इंडिया में मिली सिक्योरिटी। ये जवाब था खुर्रम नवाज गंडापुर साहब का। इस जवाब को मिनहाजुल, क्योंकि आज हमने कोशिश की थी कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का हमें रिप्रेजेंटेटिव प्रोग्राम में मिल सके, क्योंकि आगे चल के इस प्रोग्राम के अंदर कुछ अहम सवालात, कुछ अहम मामलात उठेंगे जरूर। मैं आता हूं इस वक्त आमिर फरीद कुरेजा साहब की तरफ। आमिर फरीद कुरेजा साहब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी में रहे हैं, अहम ओहदे पर रहे हैं और अब पार्टी को छोड़ चुके हैं। उनकी जानिब से जो इल्जामात सामने आए हैं, जो उनकी बातें सामने आई हैं, वो जरा आपको एक जायजा उसका देते चले, क्योंकि वो कहते हैं साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इस वक्त रह चुके हैं, मरकजी ओहदे पे तैनात थे। ताहिरुल कादरी इख्तियार पर कब्जे के लिए जुनूनी तैयार कर रहे हैं, उन्होंने दाइश तक का इल्जाम लगाया। वो कहते हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो कुछ फरमाते हैं वो है नहीं, यानी वो नहीं है, जो कहते हैं वो कुछ और है और उनके मामला जो कहते हैं वो कुछ और करते कुछ और। डॉक्टर ताहिरुल कादरी जिस आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो नहीं है, यानी जिस आइडियोलॉजी की बात वो करते हैं असल में वो आइडियोलॉजी रिप्रेजेंट नहीं करते। पाकिस्तान अवामी तहरीक एक एनजीओ की तरह चलाया जा रहा है, ये भी कुरेजा साहब का एक इल्जाम है। खुद जो एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के, पार्टी छोड़ने पर कहा गया इन्होंने इनकी तरफ से कि मुझे कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। और ताहिरुल कादरी साहब के कोयटा के दौरे के हवाले से कहते हैं जी कि उन्होंने कहा था कि जाएं, लेकिन वो वहां पर नहीं गए और फौज के नाम पर लोग इकट्ठा करते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं, ये भी इल्जाम लगाया। और ताहिरुल कादरी साहब कारकुनों की तरह इदारों को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। बड़ा संगीन इल्जामात हैं। ये तमाम इल्जामात जो इस वक्त कुरेजा साहब ने लगाए हैं, ये क्या बेनकाब कर रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को? क्या ये कोई साजिश है? जिस तरह खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने कहा कि जब भी किसी मुहिम, किसी सियासी इस वक्त एहतजाज की तरफ डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब बढ़ते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह की मुहिम शुरू हो जाती है। तो ये सारे सवालात कुरेजा साहब जिन्होंने पाकिस्तान अवामी तहरीक को अभी अभी छोड़ा है उनके सामने रखेंगे, बेनकाब करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, इसका यकीनी तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। फैसला तो हम नहीं कर सकते। इस ब्रेक के बाद देखते रहेगा अब तक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आज हम सवालात उठा रहे हैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के हवाले से, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब पर लगने वाले इल्जामात के हवाले से, और वो इल्जामात लगे किसकी तरफ से। ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा साहब जो कि साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के N154 से उम्मीदवार भी थे इलेक्शन के लोधरा से। आमिर फरीद ख्वाजा साहब मेरे साथ प्रोग्राम मौजूद है, मुल्तान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। मेरी ख्वाहिश थी कि हमें पाकिस्तान अवामी तहरीक से कोई ज्वाइन करता और जो इल्जामात आपने लगाए हैं उनका जवाब कॉन्क्रीटली देता, लेकिन उधर से किसी ने भी हमें उनके जो मीडिया डिपार्टमेंट है उन्होंने गेस्ट नहीं दिया। आमिर साहब, आपकी तरफ आते हुए मैंने ये तो बता दिया जी कि आपने जो इल्जामात लगाए हैं वो क्या हैं। सर, आपने ये कहा एक इंटरव्यू में कि 6 से 8 माह से आपके इख्तिलाफात चल रहे थे, यानी 6 से 8 माह से आपको लग रहा था कि आपको ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए, तो ये अचानक से फिर क्यों छोड़ी? 6 से 8 माह से लग रहा था, वो अचानक क्या क्वेटा की ट्रेजेडी हुई? क्योंकि 27 अगस्त तक आप थे इनके साथ, एकदम क्या फैसला हुआ? वो ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था एकदम जो आपने छोड़ दी पार्टी? ख्वाजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफान भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। अच्छा, देखें, मैं अर्ज करता हूं कि बुनियादी तौर पे मैं एक सियासी कारकुन हूं और मैंने 2002 से 2012 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वक्त गुजारा है और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई। मैं पॉलिटिकल एडवाइज़र भी रहा हूं प्राइम मिनिस्टर का, और 2009 से लेकर 2012 तक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मेंबर भी रहा हूं। 2013 के इलेक्शन में हम 3 भाइयों ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिनमें से एक भाई इस वक्त भी MNA है। तो बुनियादी तौर पे एक तो मेरा एक बहुत एशिया के नामवर सूफी शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के घर से ताल्लुक़ है, मैं उनका ग्रैंड सन हूँ, और दूसरा पॉलिटिकल कारकुन भी हूँ। मैंने जब 2013 में 14 में जब ये सानिया मॉडल टाउन हुआ था, तो मैं तो जस्ट डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को फातिहा देने के लिए गया था। तो जब मैं वहां पे पहुंचा तो डॉक्टर साहब ने उस वक्त, क्योंकि मॉडल टाउन का एक इंसानी अलमिया था, मुझे भी उसका दुख था, एक एहसास था, मैं वहां पे गया, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से मुलाकात हुई। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने मुझे वहां पे जो पिक्चर पोर्ट्रेट की, या वहां पे जिस तरह नक्शा पेश किया, जिस तरह बिल्कुल हुसैनियत और यजीदियत की जंग हो, और एक फन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को आता है कि वो एक्सप्लॉइट मामलात को अच्छा कर लेते हैं। तो बिल्कुल उस वक्त उन्होंने इस तरह का नक्शा पेश किया कि एक तरफ मजलूम है और दूसरी तरफ यजीदियत है, तो आप अगर ख्वाजा फरीद के ग्रैंडसन हैं तो इस मौके पे आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब से उस वक्त भी सवाल किया, मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ये फरमाइए कि मैं 2013 में इमरान खान मेरे पास कोर्ट मिशन चीफ चल के आए हैं, मैं तो एक सियासी कारकुन हूं, मैं आपके साथ खड़ा भी हो जाऊं तो आप कनाडा चले जाएं, तो हमने तो पाकिस्तान में सियासत करनी है, हमारा जीना मरना सब कुछ पाकिस्तान के साथ है। तो उनके अल्फाज थे मुझे जो आज तक याद है, उन्होंने कहा कि मैं अपने मौजे भी कनाडा से ले आया हूं, मौजे तक, और ये वो टीवी पे भी फरमाते होते थे। मैंने उनकी बात पे बिलीव किया, मैं समझता था डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो एक नाम है यकीनन, तो वो फरमा रहे हैं तो यकीनन ये दुरुस्त होगी। लेकिन जब, और मैं आपको ये अर्ज करूं कि जिस वक्त मॉडल टाउन का मुहासरा हुआ मैं उनके साथ था, जिस वक्त 70 दिन का धरना हुआ इस्लामाबाद में, 30 और 31 की रात आपको याद है, शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, और बड़ी जो है बड़ी तकलीफ दे रात थी। उस वक्त सियासी जो जितना भी सारे हमारे अलाइस भी, उस वक्त चौधरी साहबान भी साथ थे, MWM भी साथ थी, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी साथ थी, और भी लोग साथ थे। तो हमने वो रात, उस रात भी मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के साथ अपने 2 बेटों समेत खड़ा रहा उस शेलिंग और फायरिंग में भी, और 70 दिन वहां पे हम बैठे रहे। मेरे इत्माद को जब पहली दफा धचका लगा वो उस वक्त लगा जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब 70 दिनों के बाद धरना छोड़ के बैरून मुल्क चले गए। तो शुरू में तो हमें ये कहा गया कि उनकी तबीयत खराब है, और मैं भी नया आया था, और मैं नहीं चाहता था कि बिल्कुल इब्तिदा में ही मैं जो हूं कोई ऐसा जहन बना लूं, शक वाला जहन बना लूं। तो मैंने उस वक्त भी सेकेंडली, पहला उनके इस बात पे मैंने यकीन किया कि वो कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आ गए, दूसरा फिर मैंने ना चाहते हुए भी इस बात पे यकीन किया कि वो तबीयत खराबी की वजह से बैठ तशरीफ ले जा रहे हैं। फिर भी हम कुछ अर्सा देखते रहे, हमने देखा, लेकिन डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का क़याम बहुत तवील हो गया, और फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरे दिल में एक फीलिंग्स पैदा होने लग गई, क्योंकि मैंने देखा कि जो लोग हमारे साथ आए थे, आपको याद होगा मुस्तफा खर साहब आए थे, आपको याद होगा कि सरदार आसिफ अहमद अली साहब आए थे, मुल्तान से एक साबिक रुकन कौमी असम्बली मियाँ साजिद परवेज साहब पैट में शामिल हुए थे, ये सारे लोग हमारे काफिले के साथ थे। और
फिर मैंने ये देखा ये सारे ऐसे ऐसा साथ छोड़ते गए, घर चले गए, सरदार आसिफ अहमद अली चले गए, मियां साजिद परवेज लाइन लगा दिया। यहाँ पे सर ये जो आपके इख्तिलाफ की वजह यानी आपके छोड़ने की वजह ये थी कि वो कनाडा बार बार चले जाते थे, क्योंकि आप पीपल्स पार्टी में आप कहते हैं आप रहे हैं, पीपल्स पार्टी के आसिफ जरदारी साहब तो अब हैं ही बाहर इतने सालों से, पीपल्स पार्टी या फिर अगर पीपल्स पार्टी के लोग हैं, मैंने नहीं सुना कि कोई इसलिए छोड़ रहा हो कि जरदारी साहब क्योंकि बाहर बैठे हुए हैं, और या बिलावल भुट्टो ईद बाहर मनाने अभी भी गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, तो इस वजह से हम पार्टी छोड़ दें, क्योंकि एमक्यूएम कितने साल तक चलती रही, वहां से लंदन की एक कॉल पे चलती रही, तो ये तो सियासी जमातों को यहाँ पे एक तरह से मियां नवाज शरीफ साहब कितने साल तक सऊदी अरब में रहे, तो ये बाहर छोड़ के जाना वैलिड रीजन यही है वाकई में कि ये बाहर गए थे कनाडा? ना 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 सुने 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 सैफान भाई, ये मैंने एक रीजन बताई है जहां से एतमाद शेक हुआ, जहां से मुझे ये महसूस हुआ कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो फरमाते हैं वो करते नहीं हैं, जहां से मुझे उनके जो गुफ्तगू में तजाद नजर आया, जहां पर मुझे ये महसूस हुआ कि उनकी बातों पर एतमाद उठा, ये मैं आपको बता रहा हूं। जो उससे आगे मामला चले, देखें मुझे जब ये एक अभी जो दरमियान में जितना दफा भी आए, मैं बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल कारकुन हूं, मैं चाहता था कि पाकिस्तान अवामी तहरीक को सियासी जमात के तौर पे चलाया जाए, लेकिन मैंने ये देखा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को पाकिस्तान अवामी तहरीक को सियासी जमात के तौर पे अंदाज पे चलाने का कोई शौक नहीं है। जी जी फरमाइए। अच्छा एक सेकंड को सर, एक अच्छा मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है सर, लेकिन मैं ये सवाल, क्योंकि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो है इस वक्त उनके फॉलोअर्स हैं लाखों में, लोग उनको सुनते हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं, स्पीचेस देते हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं, यानी कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, ये इल्जाम संगीन है इस वक्त उनके फॉलोअर्स जो देख रहे हैं उनके लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको वैलिडेट आप किस तरह करेंगे इस ब्रेक के बाद मजीद जानेंगे। और कुछ और अहम सवाल, कुरैशी साहब ने पार्टी छोड़ तो दी, ये इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है क्या, कोई इनके पीछे है, कोई इनको बैक कर रहा है, ये भी सवाल इनके सामने रखेंगे, ब्रेक के बाद देखते रहेगा अब तक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। मेरे साथ कुरैशी साहब मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी पाकिस्तान अवामी तहरीक छोड़ी है, कुछ दिन कबल एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक के आप थे। कुरैशी साहब आपकी तरफ दोबारा आते हुए सर, आपके पीछे कहीं नून लीग तो नहीं है, आपके पीछे कहीं वो लोग तो नहीं है जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के मुखालिफिन हैं? आपकी टाइमिंग जिस वक्त आप छोड़ रहे हैं पार्टी उसके साथ साथ जो हमने अब तक लिया था रिस्पॉन्स, जब भी लेते हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक का, वो कहते हैं जब भी हम तहरीक शुरू करते हैं कोई तो हुकूमत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, तो आर यू पार्ट ऑफ दैट प्रोपेगेंडा? आमिर हमीद इस वक्त कुरैशी साहब। सैफान भाई, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ, मेरा जिस घर से ताल्लुक है, मैं आपको जो बातें कह रहा हूं वो मेरी ऑब्जर्वेशन है। मेरा अभी तक सिवाय इस बात के कि मैंने पंजाब हुकूमत को, मुझे क्योंकि पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से और मिनहाजुल कुरान की तरफ से बाकायदा लाइव थ्रेट्स आ रही हैं, गाली गलूज पे मबनी मैसेज आ रहे हैं, गलीज तरीन मैसेज आ रहे हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब फरमाते हैं मैं अमन का दाई हूँ, लेकिन मैं हैरान हूँ कि उनके कारकुनान की तरफ से वो कहते हैं मैंने बड़ी आला तरबियत अमन की तरबियत की है, तो वो अमन वाले लोग मुझे लाइव थ्रेट्स दे रहे हैं। और आपको ये मैं एक बहुत हैरान कुन बात बताऊं कि जो लोग गलीज तलीन गालियां मुझे दे रहे हैं मैसेजेस पे, मेरे फोन पे मैसेजेस करके, उनके नंबर सेव है मेरे पास। 2 दिन पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अल कादरिया में उनसे मुलाकात की है, ये मैं आपके सामने कह रहा हूँ। देखिए ये बात आप साबित किस तरह कर सकते हैं? ये सारी की सारी कुरैशी साहब, ये बात आप किस तरह साबित कर सकते हैं कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मैं साबित इसलिए कर सकता हूं कि मेरे पास उनके गालियों पर मबनी मैसेजेस खड़े हैं फोन पे। ठीक है, वो आपने मुझे भेजा। 2 दिन पहले मुझे मिले सर, उनकी जो मीटिंग हुई है ताहिरुल कादरी साहब के साथ, जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग की स्नैप्स उनके एफबीज पे खड़ी हैं। अच्छा, उन्होंने मीटिंग की है तो उनके फेसबुक पे वो स्नैप्स पड़े हैं जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इस बुनियाद पे आप ये कहते हैं कि उनसे मुलाकातें हुई हैं? जी, मुलाकात क्या, जिन्होंने मुझे गलीज गालियां दी, जिन्होंने मुझे थ्रेट्स दिए हैं, वो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से 2 दिन पहले मुलाकात हो गए। तो आपने पंजाब पुलिस को राब्ता किया, आपने एफआईआर कटवाई है, आपने एफआईए साइबर क्राइम सर्कल को राब्ता किया? कुछ मैसेजेस फेसबुक पर आए हैं आपको, कुछ आपको एसएमएस पे मिले? मैं आपको अर्ज कर रहा हूं,
मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ईद का मौका है, मैं इस पे लाहेमल अपने वकला से भी मशवरा कर रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह इस पे डेफिनेटली जो है, मैंने फिलहाल पंजाब हुकूमत को और जो इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के, उनको लिखा है सिक्योरिटी के लिए, मैंने लिखा है मैं इस पे पूरी कार्रवाई करूंगा। और मैं आपके इस चैनल के तवस्सुल से भी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को और उनकी टीम को ये कह रहा हूँ कि मुझे ये धमकियां देने बंद करें। और मैं जो हूँ, मैं कभी भी नहीं डरूंगा इस गिदड़ भभकियों से। मुझे जो पता है और आपने और जो मुझे पता है, मैं कौम के सामने हकायक लाऊंगा। अगर आपने इस तरह का तर्ज अमल जारी रखा तो मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के खिलाफ केस दर्ज कराऊंगा। मैं आपके टीवी चैनल पे ये बात कह रहा हूं। एक बात मुझे कुरेजा साहब प्लीज कंफर्म ये कर दें, जरूर बता दें, आपने कहा कि किसी इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर से ताहिरुल कादरी साहब की मुलाकात हुई भारत के अंदर। सर, ये जो आपने एक इंटरव्यू में बात की थी, मुझे ये बता दें, आपने खुद देखा था ये मुलाकात होते हुए, कहीं से सुना था ये मुलाकात होते हुए, और अगर आपको पता था ये मुलाकात हुई, क्योंकि ये मुलाकात तो 2012 में हुई, अगर वो गुजरात गए थे तो 2014 में आपने ज्वाइन की पार्टी, आपके इल्म में कब आई ये बात, ये बताएं। नहीं, ये जिस मुलाकात का मैंने हवाला दिया है ये 2016 की मुलाकात है, 12 वाले दौरे की नहीं। ये इस दौरे की मुलाकात है। वो जो 2012 का आप रेफरेंस देते हैं वो है जब ये नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे। जिस मुलाकात का हवाला मैं दे रहा हूं ये 2016 मार्च में सूफी कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई है। सूफी कॉन्फ्रेंस में मैंने भी जाना था इंडिया उस पार्टिसिपेशन में, लेकिन मैं लास्ट टाइम उस पर नहीं जा सका। तो उस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब दिल्ली के दी ग्रैंड दिल्ली होटल में कयाम पजीर थे और उनको सिक्योरिटी नहीं दी गई थी। वहां पे आके इंडियन इंटेलिजेंस के एक बहुत बड़े ऑफिसर ने उनसे मुलाकात की और उस मुलाकात की उसकी रिकमेंडेशन पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को इंडियन में Z+ सिक्योरिटी भी दी गई। अगेन 16 की बात कर रहा हूं मैं, 12 की बात नहीं कर रहा। और हिंदुस्तान के सरकारी चैनल दूरदर्शन पे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को लाइव दिखाया गया उस एजेंसी की रिकमेंडेशन पे। ये बात मुझे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के बेटे ने बताई है। और मैं आपको बताऊं, आई वाज ऑन नंबर 2 पोजीशन इन द पार्टी। मैं बतौर